नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एक अति आवश्यक फोन आने की वजह से जो है 4 मिनट विलंब हो गया कार्यक्रम। बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी तरफ बिहार में बड़ा कमजोर हुई विपक्ष 25 सीट पर सिमटी राजद, और तीसरी तरफ जन सुराज जो सुनने वाली पार्टी है। कहीं मतलब कि कोई विधायक नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई सांसद, कोई कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एकलौता व्यक्ति जिसने हैरानी में डाल दिया है सबको। ये सच्चाई है, इसको कबूलने में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समझिए कि ऐसा क्या लगा बीजेपी नेताओं को कि उनको जो है बंद कमरे में बांकीपुर के सवर्णों के साथ बैठक करनी पड़ी। उस बैठक में कौन कौन लोग थे और पब्लिक कितनी थी, क्या कहा गया, ये सारी बातें जानना आपके लिए जरूरी है ना जी, कि नहीं जरूरी है। गजब का भूचाल आया हुआ, गजब की चर्चा चल रही है। ठीक है भाई, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का चुनाव है, बांकीपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, तो इतना तो कसम कसी रहेगा ही। विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा का सांसद हैं, और संजय झा राज्यसभा सांसद है। नीतीश मिश्रा अभी बिहार सरकार में मंत्री है, मिथिलेश तिवारी भी मंत्री हैं। मतलब कई ऐसे चेहरे कल जो है चाणक्य होटल में गए और वहां पे देखा गया कि बैठकों में ये वादा किए जा रहे थे भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनसे, कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग इज्जत बचा लीजिए, हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है और रहेगी, आपके सुख और दुख दोनों में। अब सोचिए, समझाने की कोशिश हो रही है। अगर मान लीजिए कि हमारे पॉकेट में 10 गो रुपया है तो हम कहेंगे है, और नहीं है तो हम महसूस करेंगे ना कि हम खाली पैकेट चल रहे हैं, कुछ नहीं मेरे पास। हमको एक एक पग जो है बहुत सोच समझ के बढ़ाना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा, सोचेंगे ना। उसी तरीके से बीजेपी को ये बात लगने लगा, महसूस हो गया है कि बांकीपुर के सवर्ण जो है इंक्लूडिंग कास्ट, वो छिटक रहे हैं। इस बार जो है इस सीट के लिए छिटक रहे हैं। उन्होंने मन मिजाज बना लिया है कि ना भाई, एक सीट से ना राज्य सरकार बनाने जा रही है और ना ही एक सीट से जो है एनडीए की सरकार जा रही है। 29-38 में हम साथ रहेंगे। लोगों ने जो कहने वाले लोग थे उनको मुंह बंद करवा दीजिएगा। थे ही ना अंदर जी, बोलने वाले लोग बोलवे ना किए, अपनी बात रखवे ना किए कि नहीं रखे। 29-30 सर आपके साथ हैं हुजूर, अभी हमको पकड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जो लोग नहीं बोल पाए, जी सर हम हैं साथ में, जी सर हम हैं साथ में, और बाकी जो नारे लगे जिंदाबाद बाकी चीजों का, उसमें सम्मिलित हुए, फिर निकल गए। बढ़िया व्यवस्था भी था, सारी व्यवस्थाएं थी। सोचने वाली बात, क्या हो रहा है बांकीपुर के अंदर, क्या किस तरह की राजनीति चल रही है। खैर चलिए, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरीके का भय राजनीति में और चुनाव में हर पार्टियों को होना चाहिए। एक पार्टी को नहीं, हर पार्टी को। कभी भी इस अंधविश्वास में किसी पार्टी को नहीं रहना चाहिए, और कभी भी इस गुरूर के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जो है सो हम ही हैं। बस जैसे कैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशांत किशोर बार बार एक ही बात हर मन से कह रहे हैं कि भाजपा वाला कह रहा है कि कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे दीजिएगा तो बाकी
विकेंद्र यादव कह रहे हैं जय बिहार गुड मॉर्निंग। सैयद हसैन जी कह रहे हैं थोड़ा सा देखिए कि एक फोन आ गया था तो आवाज मेरी आ रही है कि नहीं, थोड़ा एक बार बता दीजिए। विकेंद्र जी हो या सैयद हसैन जी, चाहे जो लोग भी देख रहे हैं एक बार बता दीजिए। अरे भाई हाथ जोड़ते हैं, फोन फान अभी मत किया कीजिए। बताइए, कार्यक्रम का समय रहता है, फोन अब लगता है कि नया फोन खरीदना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। आवाज को लेकर बताइए, तब तक हम अखबार की खबर देख लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में नहीं, अब अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे पंचायत के चुनाव एक साल टला। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का अब नए सिरे से जो है परिसीमन होगा। 2021 की जनसंख्या के आधार पर होगा परिसीमन। अगस्त से परिसीमन की प्रक्रिया, परिसीमन और कमीशन के पेश से अप्रैल 2027 तक खींचा शेड्यूल। हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बता दिया कि आवाज आ रही है। अब सुनिए, हम कहाँ थे, हमारे दिमाग से भी अब बात निकल गया, बहुत अच्छे जगह पे हम थे। खैर चलिए, इस बार का बड़ा अलग मुकाबला होने जा रहा है। बहुत लोग हमको कान में आए, कहा धीरज जी आप इस सब फेर में पड़ रहे हैं, अरे भाजपा डंके की चोट पर जीतेगी। बहुत लोग आके इन्हें करी कहता है कि अपनी चिंत रहिए ना, आप जो खबर चला रहे हैं ठीक चला रहे हैं, प्रशांत किशोर जीतेंगे। कुछ लोग इन्हें कह रहा है कि बोले दुगो के लड़ाई में जो है तीसरा बाजी मार देगा आरजेडी। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं किसी की बात सुनकर कोई खबर नहीं चलाता हूं, मैं क्षेत्र में जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं और फिर उसके बाद जो है खबर चलाता हूं। कोई जीते कोई हारे क्या ही फर्क पड़ता है भाई, किसके हाथ से मेरा दाल रोटी चल रहा है। जो फर्क पड़ेगा कि जीत जाएंगे तो ये हमको कुछ बेनिफिट देंगे, ये हार जाएंगे तो हमको लॉस पहुंचाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य है। बंगाल में हम गए, 100 लोग गाली दिया हमको, सोशल मीडिया पे हमने जब जब लिखा कि आप डंके की चोट पर मैं लिख के रख दे देता हूं, साम दाम दंड भेद जो लगाना होगा भाजपा लगाएगी, लेकिन इस बार सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगा और हर स्थिति परिस्थिति में बंगाल चुनाव जो है भाजपा जीतने जा रही है। जीती कि नहीं जीती, केजरीवाल का चुनाव हो रहा था, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, हमने कहा कि दिल्ली का चुनाव हर हाल में बीजेपी जीतेगी। इस बार केजरीवाल जा रहे हैं, लोग जो है अलग अलग तरह की बात कर रहे थे, केजरीवाल जीते कि नहीं जीते। बिहार का चुनाव हुआ, हमने क्या कहा कि एकमुश्त प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी, आई कि नहीं आई। अरे भाई, हम जब ग्राउंड पे हैं, लोगों से जब हम कानाफूसी कर रहे हैं, चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, लोग कहेंगे वही बतवा हम चलाएंगे जी, कि दूसर बात इसमें लाके उठा के पटक दें कि ना भाई फल्ला का लहर है, ना भाई भाजपा इतना दिन से है तो भाजपा का लहर है, हम कह दें नहीं। जो सत्य है उससे इग्नोर नहीं। बेचैनी तो है ना भाई, बेचैनी नहीं रहता तो जन स्वराज के नेताओं को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है बीजेपी को, इतनी बड़ी पार्टी है, मजाक बात है क्या। केसी सिन्हा को तोड़ दिए और 2-3 लोग छोड़ दिए, वो कौन बिट्टू है जो अभी दीघा से चुनाव लड़े थे वो भी चले गए, उनकी पत्नी मेयर का भी चुनाव यहां से लड़ी। उसके साथ साथ जो है अभी कल कोई पितम्बरा जी हैं, अभिनेत्री हैं और शायद बिजनेस वुमन भी हैं, वो भी पार्टी छोड़ दी। हम ज्यादा उन लोगों के विषय में विशेष नहीं जानना चाहते हैं, बस हम इतना ही कहेंगे कि जब आपको इन लोगों को पार्टी में अपने साथ लेने की जरूरत पड़ रही है, इसका अर्थ कुछ न कुछ है। अब हम तीसरी खबर में चलते हैं। मृत्युंजय तिवारी, अब महामृत्युंजय का चाप जो है बिहार की राजनीति में होगा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, सधा हुआ व्यक्ति, जिसने कभी अपने पार्टी पर सवाल खड़ा नहीं होने दिया, जो एकदम गंभीरता से अपनी बात को रखते थे और पार्टी के पक्ष को हर डिबेट चैनल, हर टीवी चैनल पर रख के पार्टी की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते थे, वैसे व्यक्ति की आंखों में आंसू दिखे और वैसे व्यक्ति को पार्टी छोड़ना पड़े तो ये दुर्भाग्य है। समझिए कि राजद और तेजस्वी यादव के लिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने कहा रोते हुए कि हमने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, जो लालू यादव ने, जो तेजस्वी जी ने दिया, जो पार्टी ने दिया, उसको हमने सहृदय स्वीकार किया और आगे जो है पार्टी के लिए काम किया। लेकिन लगातार अपमान हो रहा था, लगातार जो है पांव खींचे जा रहे थे, लगातार तंज कसे जा रहे थे, लगातार पीठ पीछे राजनीति हो रही थी, हम परेशान हो गए थे, घुटन की राजनीति कर रहे थे राजद के अंदर और इसीलिए मुझे जो है पार्टी छोड़ना पड़ा।
एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगा। वो व्यक्ति आप जान लीजिए तेजस्वी यादव के समाज से ही है, और उस व्यक्ति ने जो है किस तरह से एक कॉकस बनाकर मृत्युंजय तिवारी को परेशान किया है, उसका भी नाम आएगा, खुलासा होगा। हम अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम पब्लिकली, हमारा अधिकार नहीं, हमारा भी व्यक्तिगत संबंध उस आदमी से है, उनसे सबसे, तो मेरा अधिकार नहीं है जब तक जिन्होंने आरोप लगाया है वो नाम नहीं लेते हैं। आप समझिए कि क्या चल रहा है। और कई बड़े नेता हैं। इससे पहले जो है शिवचंद्र राम ने छोड़ दिया पार्टी। शिवचंद्र राम से भी बड़ा कोई त्यागी था क्या? क्यों छोड़ा उन्होंने पार्टी भाई, बताइए। ठीक है, आप लोगों ने उनको मना लिया, अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितना एक्टिव है? उसके साथ ही जब वर्तमान की स्थिति परिस्थिति जब ठीक नहीं चलती हो तो नेता प्रतिपक्ष को जो है अपनी जिम्मेदारी समझनी है। विदेश घूम रहे हैं, आए यहाँ नेता कौन क्या गुल खिला रहा है, कौन किसके जो है पांव और पर कतरने में लगा हुआ है, कोई चाक चिंता नहीं है। तभी ना ऐसे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जो है आपको छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। 3 नेताओं का लिस्ट है मेरे पास। एक नेता, देखिए हमको मना किया गया है इसलिए हम नहीं नाम ले रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी को मनाने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता दौड़े भागे जो है गाड़ी से पीछा करके इनकम टैक्स चौराहा होते हुए उनको जो है मौर्या कॉम्प्लेक्स के बाहर, मतलब कि रोड पे डाक बंगला चौराहा से थोड़ा सा पहले रोक दिए कि सर बुला रहे हैं अंदर, आइए आइए जल्दी आइए, गाड़ी में बैठिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, मैं जा रहा हूं मंदिर, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा अपमान हुआ है सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत तकलीफ में है सर, बहुत पीड़ा में है सर। और उस बड़े नेता को जो है वापिस जाना पड़ा। अगर मान लीजिए वो काम करने वाले नेता प्रवक्ता नहीं होते तो क्या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल बड़े नेता उनको मनाने के लिए जो अपने गाड़ी से पीछा करते हुए आगे आते क्या? बोलिए। होता है ऐसे लोगों के साथ जो है अपमान नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब एक दो कमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद अखबार का खबर पढ़ेंगे और फिर जो है बताएंगे कि किस तरीके से हम, छोड़िए उस खबर को नहीं बताएंगे। अभी हमने फेसबुक पर लिख दिया है, अपने फेसबुक पे जो श्री धीरज शर्मा से चलता है, आप उस पर जाकर देख लीजिए। विकेंद्र यादव है, सैयद जी है, बिट्टू नितिन कह रहे हैं आवाज आ रही है। बिट्टू नितिन जी आप ही के आग्रह पर, आग्रह क्या करें, आपके आदेश पर हुजूर गए थे हम कल वहां बंटी यादव जी के घर, और आज भी जाएंगे। चलिए आवाज आ रहा है इस बार। विपिन यादव कह रहे हैं उसी तरीके से। सुभाष चंद्र राय, बढ़ती अव्यवस्था तनाशाह में अंधी जनता पर मीडिया की क्या जिम्मेवारी है? अब मीडिया की क्या जिम्मेवारी है तो मीडिया के लोग खुलकर बताएंगे। बांकीपुर की जनता ने कर ली है तैयारी, अब की बार प्रशांत किशोर जी की बात। चलिए इस पर विशेष हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, नो कमेंट। रोज इतना हत्या रेप हो रहा है, इसको भी चलाइए सरकार के खिलाफ। बिट्टू नितिन आप कुछ ही चलाए जब आप भी बात करते हैं महाराज, सारा चीज तो चला ही रहे हैं, क्या छिपा हुआ है ये बताइए, कुछ गलत हो रहा है जो नहीं चला पा रहे वो बताइए। धीरज जी राजद में नेता प्रतिपक्ष सुधाकर सिंह को बनाया जाना चाहिए। चलिए इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे कि इसको क्या बना, मतलब कि एगो कुर्सी बचल है पार्टी में, अब वो कुर्सी त्याग के दूसर को देते हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या कुर्सी चला जाएगा तो फिर पार्टियों रहेगा, पार्टियों खत्म हो जाएगा क्या? आप भी ये सब बात करते हैं। चलिए जान लीजिए खबर। अक्टूबर नवंबर में अब अगले साल जो है चुनाव होगा। हम पहले बता चुके हैं, देह व्यापार, रेस्क्यू की गई लड़कियों को फर्जीवाड़ा कर छुरा कर ले जा रहा है सीमांचल का खलीफा गैंग। हर मामले में जो है पेच फंस रहा है, लड़की रेस्क्यू की जा रही है, पकड़ा रही है, धरा रही है, इसको जो है छोड़ा कर ले जा रहा है कि हमार बेटी है तो हमार पोती है तो हमार नतनी है तो ये है तो वो है, हन पान करके इतना बड़ा नेटवर्क की जालसाजी में पूरा राजधानी घिरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। हर मामले में फ्रॉड हो रहा है, हर मामले में। गया जी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद काफी घंटे चले। पीएचडी के बोरवेल में जो है 35 फीट नीचे गिरा 3 साल का आयुष, उसे जो है बचाया गया। राधे राधे धीरज जी, रंजय कुमार यादव जी राधे राधे, कैसे हैं? विश्वविद्यालय कॉलेजों में कर्मियों की बहाली अब सरकार करेगी। अनशन के 19वें दिन
वांगचुक के अंगों पर खतरा, डॉक्टर रोज निगरानी करे, जीवन अमूल्य, इसे बचाएं। हाई कोर्ट ने कहा है प्रधान इस्तीफा दे, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए केजरीवाल। नहीं, हाई कोर्ट का ऊपर वाला बयान है, केजरीवाल का बयान है कि वांगचुक को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाए और प्रधान को जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। उसी तरीके से वाल्मीकि नगर में जो है 26 वर्षों से सांप बचाने वाली जानकारी खुद सर्पदंश की शिकार बनी, 12 घंटे इलाज चला। सम्राट चौधरी ने जो है कल श्री जगन्नाथ जी की रथ खींची, आरती भी दिखाई, मार्ग में झाड़ू भी लगाया। पुलिस का दावा, पुलिस पर की गई फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली चली। बंटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी का हाफ इनकाउंटर, नेपाल भागने की फिराक में था। 3 महीने पहले जेल से छूटा, मुनि के उकसाने पर रची साजिश। मुनि किन्नर के उकसाने पर इतना बड़ा घटना घटा है। मॉडल स्कूल के बच्चों को जेईई और नीट के लिए मुफ्त कोचिंग जो है देने की तैयारी चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है मैदान में 25 उम्मीदवार, 14 का पर्चा रद्द, 1 नाम वापिस। वोटरों का गणित और बूथों पर सुविधाएं। कल भी एक नाम जो वापिस हुआ है उसकी चर्चा है इसमें। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पंसुल संयुक्त टॉपर, बिहार के आयुष देश में चौथे और रिया 6ठे स्थान पर है। नीट यूजी के रिजल्ट में जो है ये आया है। कोयल मलिक का भी राज्यसभा से इस्तीफा हो गया है। ममता को फिर झटका लगा। जय जगन्नाथ, ओडिशा के पुरी में जो है सालाना रथ यात्रा में हादसा। पुरी में 10 लाख श्रद्धालु दम घुटने से 2 की मौत, 250 से ज्यादा घायल हो गए। पुरी में आस्था का कॉरिडोर। ये रहा कल अपने पटना के इस्कॉन मंदिर का जय जगन्नाथ वाली तस्वीर। क्रेन से 108 व्यंजनों का महाभोग लगा। रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होर। मकान का नक्शा स्वीकृत तो लैंड यूज में चेंज भी पास, अलग से एनओसी नहीं लेना होगा। पीएमसीएच में 20 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बन गया है। डॉक्टर की सलाह, बुखार को हल्के में न लें, डेंगू से बच कर रहे हैं। 7 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों पर जो है रात भर रहेंगे इंजीनियर। फर्जी नाम पते पर खुला पता, 6 माह में 42.48 लाख का जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। 10,000 में बुक किया था ऑटो, उसी में कूच कूच कर की थी बंटी की हत्या। बंटी हत्याकांड, बिसिया का ऑटो चालक दोस्त शंकर भी वारदात में शामिल है। बिसिया पर पुलिस पर हमले का केस दर्ज हुआ है। थाना पर बैठे परिजन, कहा फुल एनकाउंटर हो। थाना पे न कर ले, धरना पे बैठे थे। का लिखता है भाई साहब। सरकारी स्कूलों के छात्रों में जो सीखने की क्षमता बढ़ाएगी। 7 संस्थाएं। निशांत ने छोटू से बात की, जेडीयू में वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज कुछ खास अखबार में है नहीं, हम जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ के आप लोगों को जन से मिलने से। देखिए, गर्भगृह से बलभद्र और सुभद्रा के साथ बाहर निकले जगन्नाथ। पटना विश्वविद्यालय पीजी में आवेदन अब 20 तक चलेगा। शॉर्ट सर्किट नहीं, अनुशासन और अलग सोची सफलता की कुंजी, राज्यपाल ने कहा है। गर्भ शिशु की मौत रोकने पर 300 डॉक्टर करेंगे मंथन। 3 महिलाओं और 2 किशोरियों को जो है मुक्त कराया। 4 युवक गिरफ्तार हुए। फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर चलाए जा रहे 5 ट्रक जब्त। क्या फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, अब कितना नहीं हो रहा है। वीरगंज में हजारों भक्तों की मौजूदगी में निकली श्री गहवाई माई की चौथी रथ यात्रा। साक्ष्य का अभाव, लिख कर छूट रहे, बताना होगा क्यों छूटा आरोपी। देखिए, राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा हो रही। बांग्लादेश की भारत को ना, चीन को सौंप दिया 9,000 करोड़ का तीस्ता प्रोजेक्ट। भारत ने 4 साल बाद वनडे जीता। बताइए, 4 साल बाद जो है इंग्लैंड वनडे जीत गया भारत से। तीसरी भाषा 9वीं से न पढ़ाए, बच्चों पर तनाव बढ़ेगा, इससे 6ठी से ही दूर कर। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है कि तीसरी भाषा जो है 9वीं से न पढ़ाएं, बच्चों पर तनाव बढ़ेगा, इसे 6ठी से ही शुरू करें। हाँ, अखबार में आज कुछ है नहीं खास जो आपको बता सके। तक औपचारिकता के लिए पढ़ देते हैं, इतना खबर मेरे पास ऑलरेडी रहता है कि मत पूछिए। आप ही लोग के लिए कि पेपर वाला कार्यक्रम का नाम मान जो है रखा जाए। अब समझिए कि एक खबर है, चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद का वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हम इस खबर पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे थे, नहीं बोलना चाह रहे थे,
लेकिन जिस तरीके के जिन शब्दों का प्रयोग जो है अंशुमान आनंद कर रहे हैं और अपने बड़े भाई पर आरोप लगा रहे हैं, परिवार में जो है एक बगावती तेवर दिख रहा है। हम बस इतना ही कहेंगे, हमारे पास तो कई जानकारी है। आनंद मोहन जब जेल गए, जब उनको सजा हुआ शायद 1994 में, उस समय क्या अंशुमान आनंद का जन्म हुआ था? आनंद मोहन के जेल रहते अंशुमान आनंद का जन्म हुआ। समझिएगा बात को। ऐसे में जिस बड़े बेटे ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, जवाबदेही निभाई और घर घर तक गए, डोर टू डोर कैंपेन किया, अपने पिता के लिए गुहार लगाई, लोगों से मदद मांगी, उस पर आरोप लगा रहे हैं। आनंद मोहन से अगर अंशुमान आनंद को साइड कर दीजिएगा तो -0 बचेंगे, -0 बचेंगे। तो हम इस पारिवारिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन इस तंज और महत्वाकांक्षी बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि अंशुमान आनंद अभी फिलहाल जो है पारिवारिक मामलों में बहुत बच्चे हैं और राजनीतिक मामले में तो हैं। वो अपने पिता के नाम को जो है कहीं ना कहीं, ख्याति को जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। हालांकि अगर वो ठीक हो जाए, संभल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1000 ऐसी खबरें मेरे पास है जो मैं चलाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से महत्वाकांक्षा उनका चरम पर है और वो अपने ही परिवार और भाई के खिलाफ बोलने के लिए जो है हर मन से अग्रसर रहते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।